हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर बुक के चैप्टर 6 यानी कि टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया के पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए हल्का सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने पिछले पार्ट में इसी चैप्टर के क्या पढ़ा। तो पिछले पार्ट में जैसे कि हमने बेसिक कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ हिंदू टेम्पल के बारे में पढ़ा, कैसे हिंदू टेम्पल में गर्भगृह, मंडप, शिखर, अमालक, वजती इत्यादि देखने को हमें मिलते हैं। और ये भी देखा कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन के कितने प्रकार के स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन और वे सारा स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। और इसी में हमने नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा और ये देखा कि नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये कहाँ देखने को मिलते हैं। और इसी क्रम में हमने ये देखा कि सेंट्रल इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं। तो सेंट्रल इंडिया में जहाँ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन हमें गुजरात, राजस्थान, एमपी में देखने को मिले हैं, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अब नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो कि ईस्ट इंडिया में होता था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें ईस्ट इंडिया में नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन की, तो ये हमें मुख्यतः उड़ीसा और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं। और इन रीजन्स की जो विशेषता थी, क्योंकि इन रीजन्स में हमें विभिन्न आर्टिस्टिक वेरिएशंस इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डायनेस्टीज का राज हुआ करता था। और इनमें एक जो और विशेषता होती थी कि इनमें टेराकोटा टाइप ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन का यूज हुआ करता था, जो कि 7th सेंचुरी के दौरान यहाँ प्रेवलेंट या फिर हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस इमेज में बंगाल में कंस्ट्रक्शन नंदलाल टेम्पल को देख सकते हो। इसमें संपूर्णतः टेराकोटा का इस्तेमाल हुआ, यानी कि बेग्ड अर्थ क्लेज का। तो अगर हम बात करें असम की नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो हमें यहाँ गुप्ता पीरियड के इन्फ्लुएंस इसके स्कल्प्टेड डोर फ्रेम्स लाइक दैट इन दा पर्वतिया नियर तेजपुर और रंगगोरा टी स्टेट जो कि तिनसुकिया के नज़दीक है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें गुप्ता इन्फ्लुएंस यहाँ कब से कब तक था, तो यहाँ गुप्ता इन्फ्लुएंस 6th सेंचुरी CE से लेकर 10th सेंचुरी CE के दौरान देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमें 12th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के बीच एक डिस्टिंक्ट इंडिजीनियस स्टाइल देखने को मिलता है जिसे हम अहोम स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हैं। और ये मुख्यतः ब्लेंड ऑफ टाइस ऑफ अपर बर्मा प्लस पाला स्टाइल ऑफ बंगाल टेम्पल का एक ब्लेंड था। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो इन्हीं दोनों का ब्लेंड हमें कामाख्या टेम्पल ऑफ बिल्डिंग में देखने को मिलती है, जो कि एक शक्ति पीठ में से एक है और इनमें गॉडेस कामाख्या की पूजा की जाती है। तो अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल के में नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हमें वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और बिहार में देखने को मिलते हैं। और ये स्टाइल्स 9th से लेके 11th सेंचुरी CE के दौरान पाल डायनेस्टी के दौरान डेवलप हुए थे और इनके पैटर्न जो होते थे पाल थे। और क्योंकि वे बुद्धिस्ट थे इसलिए हमें यहाँ बुद्धिस्ट मोनास्टिक स्टाइल देखने को मिलती है। और इस रीजन में हमें लोकल वांगा स्टाइल से भी प्रेरित मंदिर देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें मिड 11th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक, तो यहाँ हमें सेन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। जैसे कि सेन स्टाइल का एक टेम्पल सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल जो कि बाराकार ऑफ बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये 9th सेंचुरी के दौरान बने हुए थे। और इनमें हमें जो एक प्रमुख फीचर देखने को मिलता है कि इनमें शिखरात जो होते थे वो टॉल होते थे और उनमें क्राउन के तौर पर अमालक का यूज हमें प्रेवलेंट देखने को मिलता है। जैसे कि आप इस इमेज में सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल को देख सकते हो, इसमें हमें टॉल शिखर दिखाया गया है और उसके ऊपर अमालक भी दिखाया गया है। बंगाल में हमें तेलकुपी में नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन के कई टेम्पल देखने को मिले हैं जो कि डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से अभी तक सबमर्ज हो चुके हैं। और इनका कंस्ट्रक्शन 9th से लेकर 12th सेंचुरी CE के दौरान हुआ था। और इनमें से कुछ टेम्पल अभी भी जीवित हैं या फिर अभी भी हमें देखने को मिलते हैं। और इनमें जो मटेरियल यूज होता था वो ब्रैक से लेकर ग्रे बासाल्ट तक यूज होता था। और इनमें हमें एक जो खास फीचर देखने को मिला है कि इनके स्टोन पिलर्स में हमें क्लोराइट और आर्ट नीसेस का यूज देखने को मिला है। और इन्हीं
से इन्फ्लुएंस हमें बंगाली सल्तनत बिल्डिंग गौर और पांडुआ में देखने को मिलती है। और इनमें इनमें जो एक और ख़ास विशेषता होती थी कि इनमें इनमें जो बिल्डिंग्स होती थी वो लोकल वर्नाकुलर ट्रेडिशन से प्रेरित हुआ करती थी। और इनमें जो एक ख़ास फीचर ये भी हुआ करता था कि इनके बिल्डिंग डिज़ाइन में हमें बंगाली हट की तरह कर्विंग या फिर स्लोपिंग साइड ऑफ बैम्बू रूफ देखने को मिलता है। और यही फीचर बाद में चल के मुग़ल बिल्डिंग्स में अडॉप्ट किया जाता है और जिसे बाद में बांग्ला रूफ कहते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो अगर बात करें मुग़ल पीरियड के बाद की, तो यहाँ हमें सेवरल टेराकोटा ब्रिक टेम्पल देखने को मिले हैं और जिनमें हमें पाल स्टाइल प्लस मुग़ल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, यानी कि लोकल बैम्बू हट स्टाइल और आर्क नीसेट और डोम्स हमें देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टेराकोटा टेम्पल ऑफ विष्णुपुर जो कि 17वीं सेंचुरी के दौरान बना हुआ था। तो अब अगर बात करें नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग इन उड़ीसा की, तो नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग उड़ीसा के जो हुआ करते थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते थे, यानी कि शिखर या फिर रेखा पीढ़ा जिनमें सिंपली गर्भगृह जिनके नीचे हुआ करता था, पीठाद्यूल या फिर उसको हम सिंपली मंडप कह सकते थे जिनमें वर्शिपर खड़े होकर अपने भगवान की पूजा किया करते थे। और जो इसका थर्ड सब पार्ट होता था उसे हम काकर या फिर काकर द्यूल कहते थे। ये रेक्टेंगुलर बिल्डिंग होते थे जिनमें हमें ट्रंकेटेड पिरामिड शेप्ड रूफ देखने को मिलते हैं। और ऐसे उड़ीसा सब स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि काकरा है, और ऐसे में हमें यहाँ पर गॉडेस शक्ति से रिलेटेड मंदिर देखने को अधिकतर मिले हैं। और ऐसे टेम्पल्स हमें मॉडर्न पुरी जो कि भुवनेश्वर में स्थित है देखने को मिले हैं, जिसे हम एंशिएंट टाइम्स में कलिंगा भी कहते थे। तो अगर अब बढ़े आगे और चलिए पढ़ते हैं आगे। तो अगर बात करें उड़ीसा के डिस्टिंक्ट सब स्टाइल ऑफ नागर स्टाइल को हम लोग कलिंगा स्टाइल भी कहते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा एंशिएंट टाइम में इसे कलिंगा कहते थे। और इनके शिखर को देउल कहा जाता था जो कि ऑलमोस्ट वर्टिकल यानी कि प्रोग्रेसिवली अपवर्ड होते थे, और जैसे जैसे अपवर्ड होते थे अचानक से इनमें हमें कर्वेचर देखने को मिलता है जो एक पॉइंट पर जाके मिल जाते थे। और यहाँ के मंडप को जगमोहन कहा जाता था। और इनके टेम्पल्स के एक्सटीरियर में हमें एक्सटेंसिव कार्विंग देखने को मिलते हैं, जबकि इंटीरियर जो उड़ीसा स्टाइल ऑफ नागर आर्किटेक्चर होते थे उनमें हमें प्लेन सर्फेसेस देखने को मिले हैं। और इनकी जो एक खास विशेषता हुआ करती थी कि इनमें हमें चारों तरफ बाउंड्री वॉल देखने को मिले हैं जो कि हम नागा स्टाइल में बहुत ही कम हमें देखने को मिले हैं सेंट्रल इंडिया में। तो अगर बात करें उड़ीसा में नागर स्टाइल के प्रमुख टेम्पल की, तो इनमें कोणार्क सन टेम्पल प्रमुख है। इसकी स्थापना हमें 2040 CE के दौरान देखने को मिली है और इसके शिखर अपने ओरिजिनल स्टेज में 70 मीटर टॉल हुआ करते थे जो कि 19वीं सेंचुरी के दौरान गिर जाते हैं, परंतु इसके गिरने के बावजूद हमें इसके जगमोहन मंडप अभी भी देखने को मिले हैं जो कि अब एक्सेसिबल नहीं हैं। और अगर बात करें इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शनल फीचर की, तो इसे हाई बेस या फिर जगती के ऊपर बनाया गया है और इसके एक्सटीरियर में हमें एक्सटेंसिव कार्विंग देखने को मिलती है। और अगर बात करें जगती के नीचे की, तो इनमें हमें 12 पेयर ऑफ गाइगेंटिक व्हील देखने को मिले हैं। और इस टेम्पल को ऐसे दर्शाया गया है कि जैसे लॉर्ड सन अपने नीचे अपने रथ को लिए जा रहे हों, यानी कि इस टेम्पल को एक प्रोसेशनल कैरियट के तौर पर दिखाया गया है, जिसके सदर्न वॉल पे हमें सूर्य और या फिर सन गॉड जो कि ग्रेन स्टोन में बने हुए हैं उनके स्कल्पचर्स देखने को मिले हैं। और ये माना जाता है कि ऐसे 3 इमेजेस हमें 3 डायरेक्शन में और बने हुए देखने को मिले हैं। तो अगर बात करें फोर्थ वॉल की, तो हमें यहाँ डोरवे देखने को मिला है जो कि जिसके थ्रू सन रे गर्भगृह में प्रवेश करती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख। तो अगर बात करें हिल में टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल की, तो हमें यहाँ के स्टाइल में एंशिएंट गांधारा स्टाइल प्लस मथुरा गुजरात बंगाल का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एंशिएंट गांधारा स्टाइल का इन्फ्लुएंस हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ये कश्मीर के नज़दीक हुआ करते थे, और मथुरा गुजरात बंगाल का इन्फ्लुएंस हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ गुप्ता पीरियड और गुप्ता पीरियड के बाद कुछ राजाओं का हमें यहाँ शासन देखने को मिला है। और ऐसे टेम्पल्स हमें कुमायूं हिल्स, गढ़वाल हिल्स, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में देखने को मिले हैं। क्योंकि यहाँ एंशिएंट गांधारा स्टाइल का इन्फ्लुएंस था, तो हमें यहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल भी देखने को मिले हैं। और गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड के दौरान हमें यहाँ हिंदू ट्रेडिशन से रिलेटेड टेम्पल्स भी देखने को मिले हैं। और इन टेम्पल्स में एंशिएंट गांधार स्टाइल
मथुरा गुजरात स्टाइल के अलावा हमें यहाँ लोकल ट्रेडिशंस भी देखने को मिले हैं, यानी कि यहाँ के टेम्पल्स जो हैं वो एंशियंट गांधारा स्टाइल और मथुरा गुजरात बंगाल से प्रभावित होंगे ही, परंतु इनके टेम्पल्स में हमें कुछ लोकल फीचर्स भी फ्यूजन के तौर पर देखने को मिले हैं। जैसे कि यहाँ के बिल्डिंग्स में वुडन रूफ्स का यूज होता था। जैसे कि अगर बात करें यहाँ के टेम्पल्स में गर्भगृह और शिखर में जहाँ लैटिना टाइप ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का यूज होता था, तो वहीं पर इनके मंडप को बनाने के लिए वुडन आर्किटेक्चर का यूज होता था। और यहाँ के टेम्पल्स में हमें पगोडा से भी देखने को मिले हैं। और कश्मीर की अगर बात करें तो कारकोटा पीरियड के दौरान यहाँ के आर्किटेक्चर हमें बहुत हद तक डेवलप देखने को मिले हैं। अगर इस पीरियड की एक प्रमुख टेम्पल की बात करें तो टेम्पल ऑफ पांड्रनाथ प्रमुख है, जो कि 8th से 9th सेंचुरी के दौरान डेवलप्ड हमें देखने को मिलते हैं। और इन टेम्पल्स की जो एक खास विशेषता थी कि इन्हें प्लिंथ या फिर रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता था, जो कि चारों तरफ से वाटर या फिर वाटर टैंक से घिरे होते थे। और इस टेम्पल को माना जाता है कि ये टेम्पल पॉसिबली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और ये टेम्पल पूरी तरह से वुडन या फिर लकड़ी से बना हुआ हमें मिलता है। और इनके रूफ्स में हमें स्लैंट स्लोली आउटवर्ड या फिर स्नोई कंडीशन को जैसे इन्हें हल्का ऊपर से नीचे की तरफ कर्वेचर इन शेप दिखाया गया है। और इनमें हमें मॉडरेटली ऑर्नामेंटेशन या फिर हल्के फुल्के आभूषण भी दिखाए गए हैं। और इनमें हमें रो ऑफ एलिफेंट एट द बेस और जो कि डेकोरेटेड गेटवे पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में पांड्रनाथ टेम्पल को देख सकते हो, जो कि चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। अगर बात करें इसके मंडप की, तो मंडप में हमें वुडन आर्किटेक्चर जहाँ देखने को मिल रहा है, तो वहीं ऊपर की तरफ क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ गिरते हैं तो इसके रूफ्स को हल्का स्लेंटली नीचे की तरफ दिखाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं हिल्स के अगले टेम्पल कंस्ट्रक्शन की, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में हमें लोकल ट्रेडिशन जो कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के दौरान डेवलप हुआ है देखने को मिलते हैं। और ऐसे लोकल ट्रेडिशन हमें इमेज ऑफ महिषासुर मर्दानी और नरसिम्हा जो कि लक्षण देवी टेम्पल में स्थित है वो देखने को मिले हैं। और यहाँ की स्टाइल की बात करें तो यहाँ के स्टाइल में हमें कश्मीरी मेटल स्कल्पचर ट्रेडिशन और पोस्ट गुप्ता पीरियड का फ्यूजन देखने को मिलता है। इमेजेस की बात करें यहाँ की, तो ये इमेजेस यहाँ पॉसिबली येलो कलर हुआ करते थे, जिनमें जिंक और कॉपर एलॉय का यूज होता था, वो देखने को हमें मिला है। और जिंक और कॉपर एलॉय का यूज हमें कश्मीर में भी पॉपुलर देखने को मिला है। और लक्ष्मण देवी टेम्पल में हमें जो इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं, ये मेरू वर्मन जो कि 7th सेंचुरी सी के दौरान रूल करते थे, उनके रेन में डेवलप देखने को मिले हैं। और इस क्लासिक एग्जांपल ऑफ नागर टेम्पल के हमें टेम्पल ऑफ कुमायूं में देखने को